अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना कर रही थी ब्रंच, जैसे लोग कहते हैं ना ब्रंच मतलब सुबह का और दोपहर का मिलाकर। मैं कर रही थी दोपहर और रात का मिलाकर। तो मैं फ़िश खा रही थी, मैंने फ़िश अपने लिए ग्रिल की थी, साथ में मैंने रोटी के साथ अंडा बना लिया था। हम लोगों ने जो सालन बनाया था मेरा वो खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ना एक अंडा बना लेती हूँ और साथ में अपनी फ़िश ले लेती हूँ, दोनों को मिक्स करके खा लूँगी। उसके बाद हम लोग आए थे बाहर। बाहर आज क्योंकि क्रिसमस स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर ना एक मार्केट लगती है जहाँ पे आर्टिस्ट मतलब लोग आते हैं, वो वाले जो अपने हाथों से जिन्होंने चीज़ें बनाई हुई होती हैं और बहुत खूबसूरत सी अलग अलग तरह की बनाई होती हैं। सबसे पहला जो स्टॉल था ना यहाँ पर, इस जगह पर आप लोगों को क्रीम, साबुन, इस तरह की कैंडल्स वाली ना इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी उसने। इतनी ज़्यादा ना मैं आपको बता नहीं सकती, स्मेल आ रही थी ना इस शॉप से, और सारी की सारी मिक्स हुई थी लेकिन बहुत खूबसूरत। मैंने साबुन को हाथ में लेकर देखा, उसमें से इतनी खूबसूरत जैसे रोज़ की और तरह के जो फ्लावर होता है ना उनकी स्मेल थी ना, वो आ रही थी। इतना ज़बरदस्त था ना ये सारा कुछ लग रहा। और ये सारा हैंडमेड था, मतलब उन्होंने खुद ही घर में बनाया था। ये वो नहीं है कि आप फैक्ट्री से लेकर आए हैं और वो आपको मिले, नहीं, ये सारा उन्होंने हैंड से बनाया हुआ था, सारी चीज़ें घरों में ही। तो ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी ज़बरदस्त थी, और इनकी क्रीम्स मैं देख रही थी और पढ़ भी रही थी किस चीज़ की बनी हुई है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स थी यहाँ पर, मसाज क्रीम थी, ऑर्गन जैसे होता है ना ड्राई फ्रूट्स, उनमें एक ऑर्गन यहाँ पर मिलता है, जैसे होता है बादाम वगैरह उस तरह का, उसकी बनाई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त थी ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो बिल्कुल सामने वाला स्टॉल था, इसने ज्वेलरी बनाकर लगाई हुई थी। इसकी ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी। इतनी बड़ी दुकान थी ना इसके पास। इसके पास जो रिंग्स होती है ना वो बहुत खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मुझे इसकी रिंग्स पसंद आती हैं और हर साल हम लोग इससे रिंग्स खरीद ही लेते हैं। अभी इसने स्टॉल लगाया था क्योंकि आज फर्स्ट डे था, अभी ये सेटिंग वेटिंग सारी चल रही थी, लाइटिंग वगैरह ये वो, लेकिन इसने अपनी सारा स्टॉल लगा लिया था और इसके पास बहुत खूबसूरत ज्वेलरी लगी हुई थी और ब्रेसलेट्स थी। मैं कुछ इयरिंग्स देख रही थी, आप ही को भी दिखा रही थी, और कुछ इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैं आप ही को कह रही थी ये देखिए ये वाले इयरिंग्स। इन लोगों ने ना कलर्स के हिसाब से अलग अलग कर कर रखा होता है, मतलब ग्रीन कलर की ज्वेलरी एक साइड पर, ब्लू कलर की एक साइड पर, रेड, सिल्वर, गोल्डन, इस तरह कर कर ना, ताकि जिसने जिस कलर की लेनी हो वो वहाँ से ले सकता है। और ये सारी बहुत खूबसूरत थी यहाँ पर। अब मैं बाजी को कह रही थी कि हम लोग आएंगे और ये वाली जो एक दो रिंग्स है ना वो लेकर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक रिंग की प्राइस जो थी ना वही कम होती है, बाकी ये सारी क्योंकि हैंडमेड इन्होंने बनाई हुई होती हैं तो इनकी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट शॉप पर, इसने ये सारा ना हाथ के साथ डोरी नहीं होती उसकी, ब्रेसलेट, ज्वेलरी, ये वाली सारी चीज़ें बनाई हुई थी। और ये खूबसूरत ये भी बहुत लग रही थी और डिफरेंट भी लग रही थी, क्योंकि ये भी मैं आपको बता नहीं रही कि हैंडमेड ही बनाते हैं, तो ये सारी उस चीज़ की बनाई थी। स्पेशली मुझे ये जो नग वाली ब्रेसलेट्स थी ना और गुलबंदी जैसे होता है वैसे ही थी, वो बहुत पसंद आ रहा था। सामने सारे नेकलेस उसने लगाए हुए थे, जो नीचे पड़े हुए थे, ये सारी ब्रेसलेट्स थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और बाई चांस हमने ना ब्रेसलेट्स खरीदनी भी थी, लेकिन ये जो थी ना वही आपको बता नहीं रही, बहुत एक्सपेंसिव लगी हुई थी। लेकिन जो इसके सामने वाली शॉप थी ना, इसमें ये जो वॉल पर या खिड़की पर हम लटकाते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मैं आप ही को कह रही थी वाइट वाला जो ना वो मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन हमारे रूम की जो खिड़की है वो तो कॉर्नर पर है, ये कभी भी नहीं वहाँ पर वो टिकेगा। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कह रही थी हम एक बाई कर लेंगे और घर में किसी ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर ये आते जाते हमें नज़र भी आए और ये हिले भी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में इसके पास ये ज्वेलरी थी, ये मुझे कम हैंडमेड थोड़ी कम लग रही थी, जैसे दूसरी थी ना वैसी लग रही थी। ये प्लास्टिक के जैसे कैचेस वगैरह होते हैं ना बालों पर लगाने के लिए, वो थे इधर पड़े हुए। और ये गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में जो दूसरे होते हैं ना मेटल के, वो भी पड़े हुए थे। उसके अलावा इसके पास लेदर की जो होती ना ब्रेसलेट्स या मोतियों वाली ब्रेसलेट्स वो थी, वो इसके पास काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद की चेन वगैरह थी, पर्स इसने लटकाए हुए थे।
कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जैसे इसने हैंडमेड बनाई हुई है, कुछ चीज़ें ऐसे लग रही थी जैसे वैसे ही दूसरी वाली हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लग रही थी, इनकी स्मेल्स बहुत है जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलती ना अगरबत्ती वगैरह, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी मुझे। इनकी सबकी स्मेल हर एक के ऊपर अलग-अलग से वो बना हुआ था कि कौन से वाली आप लेना चाहते हैं वो ले लें। बस उसके बाद हम लोग आगे इससे नेक्स्ट शॉप पर जो इसके बिल्कुल सामने थी। इस शॉप पर ना आपको तकरीबन हर तरह का पत्थर जो होता है ना वो मिल जाएगा। उन लोगों ने यहाँ पर रो भी रखा होता, मतलब आप खुद लेकर पत्थर से कुछ बनाना चाहते हैं तो बेशक वो बना लें। अदरवाइज़ उन्होंने खुद भी यहाँ पर बनाकर ब्रेसलेट, नेकलेस, रिंग्स और इयररिंग्स वगैरह, पेंडेंट वगैरह इस तरह के रखे हुए होती हैं। मुझे तो इनकी डेकोरेशंस बड़ी अच्छी लगती हैं। इन्होंने देखिए एक छोटी सी मार्केट लगाते हैं और जो दुकान है ना ये तकरीबन 1 महीने के लिए लगाई है इन्होंने। और ये जैसे टेंट नहीं होता उसके अंदर इन्होंने ये सारी दुकानें लगाई होती है, हर एक ने अपनी अपनी। लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की होती है ना, ऐसे ही इन्होंने ये दुकान रात को बंद करके चली जानी है और मॉर्निंग में आकर फिर दोबारा खोल लेनी है। तो इसके पास जो जो नग वगैरह थे ना ये बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़बरदस्त भी लग रहे थे और ज्वेलरी उन्होंने बनाई थी। उसके अलावा ये कटोरियों में उन्होंने अलग अलग तरह के नग रखे हुए थे। अगर आप इस तरह से बाय करना चाहती हैं बेशक इस तरह से ये 2 यूरो में 3 यूरो में आपको एक नग मिल जाएगा। आप बाई कर लें। पाकिस्तान में हम लोग करते हैं कि जैसे यहाँ से ले लें नग, पाकिस्तान जाकर गोल्ड में हम लोग उसको लगा कर डिज़ाइन बना कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लेकर रखे हुए हैं। मुझे जो पसंद था बहुत ज़्यादा, मैंने लास्ट ईयर लिया था, सज्जन ने भी लिया था, वो चांदी की रिंग बनवा कर लेकर आई थी। बस फिर उसके सामने वाली शॉप पर आ गए हम लोग। यहाँ पर इसने ये हैंडमेड ये भी सारे परफ्यूम्स वगैरह और साबुन और क्रीम्स वगैरह थी और सॉक्स तो इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। ये भी हाथ की बुनाई की बनी हुई थी। बाकी इसके पास ये सारी क्रीम थी और इन लोगों ने पता है साथ में डिटेल में लिख कर भी रखा हुआ होता है कि आप लोगों ने कौन सी वाली क्रीम लेने लगे हो, वो है क्या और किस चीज़ के लिए और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ताकि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप वो ध्यान रख कर उसको बाय करें। उसके बाद ये वाली जो शॉप थी यहाँ पर उन्होंने एक वो नहीं होता बोर्ड, कट बोर्ड जो होता है लकड़ टाइप, उसकी डिज़ाइन बनाकर डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखे हुए थे। ये सारे उसी तरह की थी। इस दुकान का नाम कुस्का था। साथ में इन्होंने अपनी दुकानों के नाम भी रखे होते हैं। पीछे एक बैनर लगा होता है जिससे पता चलता है इनकी ये वाली दुकान है। और इस सारी मार्केट में ना मोस्टली जो दुकानें थी ना वो ज्वेलरी की ही थी और सारी ज्वेलरी बहुत महंगी थी। इयररिंग्स वगैरह जो हम लोग को पसंद आ रहे थे वो 12 यूरो में और 15 यूरो में, 16 यूरो में इस तरह से लगाए हुए थे। जो ब्रेसेस वगैरह थी वो थोड़ी 8 यूरो में मिल रही थी और 10 यूरो में मिल रही थी। तो डिफरेंट प्राइजेस थे सारी चीज़ों के, लेकिन मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी क्योंकि आम इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती यहाँ से हम लोग ज्वेलरी बाई करें तो। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में ये शायद इन्होंने स्पेशल क्रिसमस के लिए इनका त्यौहार है उसकी वजह से लगाई हुई है और कुछ इस वजह से भी कि ये सारी वो कहते हैं कि हैंडमेड है, आर्टिस्ट ने खुद बनाई हैं, तो शायद इस वजह से इनकी प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा हाई होती है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा मार्केट से थोड़ा सामान लेना था, वापस आ गए हैं। तो वहाँ से दुकानें देखी, दुकान से आगे उसके मार्केट गए, वहाँ से थोड़ा-सा सामान लिया, वापस दोबारा वहीं पर आ गए। क्योंकि यहाँ पर पायोल की जो लाइट्स है ना, इस जगह का नाम है अल पायोल। तो यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी क्रिसमस की, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, ये वाली देख के मुझे वो शादियों का सीज़न याद आता है। पाकिस्तान में एंट्रेंस पर इस तरह की लगी हुई होती हैं। उसके अलावा इस मरतबा इन्होंने थोड़ा डिफरेंट करके यहाँ पर लाइटिंग लगाई हुई थी, स्टार्स लगाए हुए थे अलग अलग कलर्स में और साथ में ये ऊपर की पूरी छत जो ना वो लाइट बनाकर लगाई हुई थी। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, लेकिन पिछले साल की निस्बत थोड़ा कम इन्होंने डेकोरेट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वरना पहले डेकोरेट करते थे। नीचे वाले हिस्से में भी इतनी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी। एक ट्री लगा दिया था इन्होंने साथ में और साथ में स्टूल रख दिया था, अपनी लोगों ने तस्वीरें खींचनी ना उन लोगों के लिए। और दूसरी तरफ एक वो बना दिया था जैसे इनकी डियर नहीं होती जैसे हमारी बारहसिंगी, वैसा था वो उस टाइप से। तो बस ये वाली चीज़ थी यहाँ पर लगी हुई और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो बस फिर ये इतनी सी चीज़ें हमने देखी और घर वापस आ गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।